अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान तरीके से आलिया कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने दो टाइप का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हमने लाइनिंग के लिए कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने 1/2 मीटर कॉटन फैब्रिक का यूज़ किया है और मेन फैब्रिक के लिए यहाँ पर हमने 2.5 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप पार्ट को 4 फोल्ड कर रख लिया है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने 14 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग टॉप पार्ट की लेंथ रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 7 इंच पर हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब स्केल की मदद से इस मार्क को सीधा कर लेंगे। अब चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर है हमारी 34 इंच। 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। वेस्ट यहाँ पर है हमारी 30 इंच। 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आएगा और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब स्केल की मदद से हम ऊपर वाले मार्क को नीचे वाले मार्क से मिला लेंगे। आर्म होल डीप के लिए यहाँ पर हम 1 इंच पर मार्किंग करेंगे और बैक आर्म होल में शेप दे देंगे। आधा इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए हम फ्रंट आर्म होल में भी गोलाई दे देंगे। अब शोल्डर्स में डाउन देंगे तो 1/2 इंच पर मार्किंग करते हुए स्केल की मदद से इस तरीके से हम शोल्डर्स में डाउन दे देंगे। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक लेंथ यहाँ पर हम 5.5 इंच रखेंगे और नेक विड्थ हम 2.5 इंच रखेंगे। स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब फ्रंट नेक में स्केल को इस तरीके से रखकर वी शेप दे देंगे और बैक नेक की हम बाद में मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट को कट करने के बाद हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट में से अलग कर देंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती में आलिया स्टाइल देने के लिए हम इस तरीके से 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आप चाहें तो 4-5 इंच तक भी मार्किंग कर सकते हैं और स्केल की मदद से इस मार्क को अपने फिटिंग वाले मार्क से मिला देंगे। मगर जितना हम ऊपर से टॉप पार्ट में माइनस करेंगे उतना ही हमें अपने बॉटम पार्ट में ऐड करना होगा। अब इसको कट कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद ये इस तरीके से हमारा टॉप पार्ट कट हो चुका है। अब बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो जिसके लिए हम 2.5 इंच पर नेक की लेंथ मार्क करेंगे और 2.5 इंच पर नेक की विड्थ मार्क कर लेंगे। स्केल की मदद से इस मार्क को सीधा कर लेंगे और नेक में शेप दे देंगे। अब नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रखा है। फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 22 इंच और फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 8.5 इंच। अब फैब्रिक की ओपन वाली साइड पर हम 3 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। 3 इंच पर मार्क करने के बाद हम स्लीव्स में शेप दे देंगे। तो स्लीव्स की मोरी यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे और 1.5 इंच हम प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो 6.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और स्केल की मदद से इस मार्क को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे।
तो स्लीव्स की कटिंग करने के बाद इस तरीके से हमने अपने स्लीव्स को ओपन कर रख लिया है। अब 1/2 इंच फैब्रिक अंदर की तरफ दबाते हुए हम अपनी स्लीव्स पर स्टिच लगा लेंगे। तो बॉटम पार्ट के लिए यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रखा है। तो बैक पार्ट की जो हमने लेंथ रखी है वो है 28 इंच और फ्रंट पार्ट की जो हमने लेंथ ली है वो है 31 इंच। क्योंकि हमने टॉप पार्ट में 3 इंच माइनस किया था, यहाँ पर हम 3 इंच प्लस कर लेंगे। और फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 40 इंच, 40 इंच फ्रंट की, 40 इंच बैक की। अब बैक पार्ट को हम साइड में रख देंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी जो ओपन वाली साइड है वहाँ पर हम 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है वो डबल फोल्ड है। अब स्केल की मदद से हम 3 इंच के मार्क से लेकर लास्ट तक इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग करने के बाद यहाँ पर हम अपने फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद हम अपने फैब्रिक को ओपन कर लेंगे और इसमें प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पर हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें प्लेट्स डाल सकते हैं। तो प्लेट्स डालने के लिए यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को मशीन में लगा लिया है। अब यहाँ पर हम 1/2 इंच की छोटी छोटी प्लेट्स डाल लेंगे। यहाँ पर हमें इसमें तब तक प्लेट्स डालनी है जब तक ये हमारी वेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो जाए। तो इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और इसमें प्लेट्स डालते जाएंगे। इसी तरीके से हम अपने बैक पार्ट में भी प्लेट्स डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक में प्लेट्स डाली है। इसकी विड्थ हमने अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग रखी है। अब टॉप पार्ट को स्टिच करेंगे। तो मेन फैब्रिक की सीधी साइड हमने अस्तर फैब्रिक को रख लिया है और इस तरीके से हम इसके नेक में स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही हमने अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर भी अस्तर फैब्रिक को रख दिया है और इसके नेक पर भी स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी नेक को स्टिच कर लिया है। अब हम शोल्डर्स को जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ से पलटकर इन दोनों के शोल्डर्स को पकड़कर एक साथ स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने शोल्डर्स को जॉइन कर लिया है। अब नेक की जो साइड्स रह गई थी स्टिच करने से, वहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से गाइस ये हमारे शोल्डर्स स्टिच हो गए हैं
और बैक साइड से भी इसकी कोई भी स्टिच नहीं दिख रही है। तो अगर आप इस तरीके से शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे तो आपकी कोई भी स्टिच नहीं दिखेगी। तो यहाँ पर हमने अपने बैक पार्ट में भी प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम अपने बैक पार्ट को बैक पार्ट से ज्वाइन कर लेंगे। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे भी हम इस तरीके से रखते हुए फ्रंट पार्ट से ज्वाइन कर कर इस पर स्टिच लगा लेंगे। और जो हमने आगे से अपनी स्लीव्स को डबल फोल्ड कर लिया था, उस स्लीव्स को भी हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। अब हम स्लीव्स से लेकर नीचे तक इसमें फिटिंग लगा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड से भी इसमें फिटिंग लगा लेंगे और नीचे से हम अपने फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ डबल फोल्ड करते हुए इसे भी स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने गाइस गलती से फैब्रिक को राइट साइड फोल्ड कर कर दिखा दिया है, बट आपने इसे रॉन्ग साइड ही फोल्ड करना है। सो दिस इज़ आवर फाइनल लुक गाइस। तो यहाँ पर हमने लेस की जगह कटदाने का यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ पर लेस लगा सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी इससे मैचिंग लेस नहीं मिली, इसलिए यहाँ पर हमने कटदाने का यूज़ किया है। सिंपली हमने कटदाने को नीडल की मदद से इसमें अटैच कर लिया है। आई होप गाइस कि आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो या आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।